खबर सारण बिहार से, जहां एमएलसी प्रत्याशी सुधांशु रंजन आरजेडी जिलाध्यक्ष सुनील राय से मुलाकात करने के क्षेत्र की समस्याओं को लेकर चर्चा की। बाढ़ आने के अंदेशा को लेकर सरकारी अफसरों द्वारा आम जनता को कितना सहयोग कर सकेंगे, इस बात पर भी चर्चा की गई। सरकारी तंत्र का कितना उपयोग हो रहा है, कितने लोगों को समस्याओं का निदान मिल रहा है, इन सभी बातों को लेकर सुनील राय एवं सुधांशु रंजन से जब हमारे छपरा संवाददाता मनोज कुमार सिंह ने कुछ सवाल किया तो उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए यह रिपोर्ट। आते तो जल्दी भेज देंगे, जल्दी जाएंगे। पंचायती चुनाव का आरंभ होने को है और वहीं कहीं ना कहीं सारण में भी इसकी जोरदार तरीके से प्रमुख से लेके मुखिया तक प्रचार प्रसार में निकल चुके हैं। बाढ़ की भी त्रासदी कहीं ना कहीं सारण में फिर एक बार देखने को मिल रहा है। हालांकि न्यूज़ कवरेज करने के दौरान जनसंपर्क के मेरे सुधांशु रंजन, जो कि एमएलसी का चुनाव भी लड़ेंगे, उनके साथ आरजेडी के प्रमुख, यहाँ से आरजेडी के छपरा से प्रमुख हैं, यहाँ से भी इनसे बात करेंगे। आरजेडी के जिला अध्यक्ष भी कह सकते हैं, अमनौर से यह प्रमुख प्रतिनिधि भी है। बहुत से मुद्दाओं पे इनसे भी कुछ चर्चा करते हैं। आइए बात करते हैं सुनील राय जी। सुनील जी, फिर एक बार कहीं ना कहीं बाढ़ की त्रासदी अमनौर भी फिर एक बार झेलेगा, छपरा भी झेलेगा, आपकी क्या प्रतिक्रिया है सरकार के? सरकार की जो स्थिति है, बाढ़ के नाम पर लूट है। अब कहीं रिसाव हो रहा है, पूरा लूट है, इसका कोई अता पता नहीं है, खर्चा का कोई ऑडिट नहीं करना है। तो बाढ़ का अस्थायी निदान को भी सरकार लोग सोचा, सरकार के लोग तो लूट मचा हुआ है। बाढ़ आएगा, बेरोजगारी उसी तरह से है, कोरोना का बीमारी का लोग मार झेला, इसके बाद बाढ़ को झेलेगा लोग और त्राहिमाम मचेगा, लोगों में आक्रोश होगा, सरकार के प्रति आक्रोश है, बेरोजगारी उसी तरह से है, अस्पताल में दवा नहीं है, स्कूल में कोई व्यवस्था नहीं, स्कूल बंद है। सभा कीजिए, जनसभा कीजिए, कोई चुनाव है तो, लेकिन स्कूल बंद रखिए। स्कूल में जब बच्चे गरीब का पढ़ लेगा तो अपना हक का लड़ाई लड़ेगा, तो अपना हक का बात जानेगा। ये तो सरकार की मानसिकता है कि शिक्षा से लोगों को वंचित कर। कोई बिहार में इस सरकार के नाम पर लूट मचा हुआ है, कोई साधन सुविधा। इसके बाद यहाँ लोगों को परेशानी बीतेगा, अब परेशानी लोगों को झेलना पड़ेगा, झेलने का आदत हो गया। सरकार के भरोसा नहीं है लोग, सरकार के भरोसे पब्लिक और गरीब गुरबा रहता है, तो इसका ही हाल नहीं होता। सरकार को माने बना रहना चाहिए, उस कुर्सी पर बैठे रहना चाहिए। 12 करोड़ जनता चूल्हा भार में जाए, उस कुर्सी पर नीतीश कुमार जी को बैठना चाहिए और उनके मंत्री को बल्ले बल्ले रहना चाहिए। आइए सुधांशु जी से बात करेंगे, जो कि एमएलसी के प्रत्याशी और आरजेडी से इनका समर्थन प्राप्त होना सुनिश्चित भी माना जा रहा है। आइए सुधांशु जी से बात करते हैं, उनकी भी कुछ प्रतिक्रिया लेते हैं। कहीं ना कहीं बाढ़ से लोग त्रासदी भी झेलने को मजबूर है, इसको लेकर आप बाढ़ एक बहुत बड़ा समझिए लूट का अड्डा बन गया, जबकि बाढ़ आना ही नहीं चाहिए। विगत सालों से लगातार देखने को मिलता है कि बाढ़ आ रहा है, सारण दह रहा है, गोपालगंज दह रहा है, सीमांत का कुछ पार्ट दह रहा है, तो क्या मोतिहारी दह रहा है? मोतिहारी दहता है? नहीं दहता। क्या आपके बगल में दरभंगा दह रहा है, मुजफ्फरपुर का कुछ पार्ट दहता है? तो समझ में आना चाहिए सरकार को कि जिस चीज से पूरे बिहार पे क्षति होती है, उस पे निश्चित रूप में एक नई गाइडलाइन बनाकर और पक्के का बांध बनवाना चाहिए जो सिराव की समस्या को खत्म कर दे। लेकिन नहीं, सरकार का ये जो सफेद हाथी है, इस सफेद हाथी का भी तो होना जरूरी है, क्योंकि जो लोग बैठे हुए हैं सरकार के नीचे टीटीएम गिरी करने के लिए, उनका पॉकेट कैसे भरेगा? जब उनके पॉकेट को भरने के लिए ये तो कंटिन्यू मिट्टी वर्क ही ना होगा। जब मिट्टी वर्क होगा तो उसमें निश्चित रूप में कमाई होगी, और कमाई होगी तो सरकार का जय जयकारा करने वाले लोग होंगे जो सरकार के जय जयकारा करेंगे। और हमेशा बाढ़ से गरीब गुरबा आम जनमानस परेशान रहेंगे और सभी को दुख झेलने के सिवाय कोई भी रास्ता नहीं है। अगर
समय बदलना है, सिस्टम बदलना है, तो नई सरकार लानी पड़ेगी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बीच सभी को जुटकर एक साथ नए सरकार का गठन करना पड़ेगा और उनको सरकार का मुखिया बनाना पड़ेगा। काफी गर्मी है, काफी धूप है, मन बेचैन भी लग रहा है। इसमें आप लगातार अपने क्षेत्र में सक्रियता बनाए हुए हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, क्या करना चाहिए? देखिए, हम तो लगातार 7 सालों से अपने जनमानस के साथ, पंचायत प्रतिनिधियों के साथ मिलकर कार्य को कर रहा हूँ और उनके दुख सुख में, उनके हर दुख सुख में शरीक